Hit the subscribe button to subscribe our channel and press the bell icon to get latest update of our videos. Greetings friend, in this video I am going to discuss about how to take input from the user in Java. So guys, let's explore it. सो गाइस, सबसे पहले आपका काम है अपनी क्लास को बना लेना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपनी क्लास बना लिया और उसे नाम दे दिया जावा एप्लीकेशन 13, जो कि मेरे फाइल का ही नाम है। और दूसरी बात, आपको अपना मेन मेथड बना लेना है। अगर मैं बात करूँ तो अब तक हम अपने प्रोग्राम्स को कुछ इस तरह बना रहे थे कि हमें अगर x की वैल्यू लेनी थी तो उसे हम यहीं पर डिक्लेयर कर रहे थे x = 5 या फिर y = 5 और फिर उसे z में प्लस करा रहे थे, माइनस करा रहे थे, जोन सा भी हमारा जिस तरह का भी फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं वो करा रहे थे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अब अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना है, यानी कि हम बार बार तो इस कोड में एडिट नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि वो यूज़र इनपुट दे। जैसे सी में अगर मैं बात करूं तो उसमें स्कैनफ का मेथड का यूज़ करते थे, C++ में बात करूं तो सी इन मेथड का यूज़ करते थे। तो इसी तरह इसमें किस तरह का मेथड यूज़ करेंगे। बेसिकली इसमें हमारे पास 3 तरीके हैं इनपुट लेने के। सबसे पहला है हमारे पास बफर, दूसरा कंसोल एंड तीसरा इज स्कैनर क्लास। बेसिकली जब आपने अपने लैपटॉप में या अपने पीसी में JDK को डाउनलोड करा होगा तो ये सारे पैकेजेस आपके JDK में अवेलेबल होते हैं, लेकिन जब आप प्रोग्राम बनाते हैं आप उन पैकेजेस को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहला हमारा काम है उस पैकेज को इंपोर्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ java.util.scanner। इस तरह मैं उस पैकेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये हेडर फाइल हमारी ऊपर यूज़ होगी, इसे हम पैकेज कहेंगे। और यहाँ पर मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसे मैं फर्दर अपने प्रोग्राम में इनपुट के लिए यूज़ करूँगा। दिस इज़ क्लास एंड दिस इज़ ऑब्जेक्ट। और इसे एक न्यू मेमोरी लोकेशन के साथ स्कैनर और इन पैरेंथेसिस मैं यूज़ करूँगा system.in मेथड को। तो इस तरह मैंने स्कैनर क्लास बना लिया और उसमें इनपुट नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और उसमें मैं अब इसके द्वारा अपने वेरिएबल्स को इनपुट कराऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ system.out.println और यहाँ पर मैं लिखता हूँ enter your first number एंड यहाँ पर मैं इंटीजर वैल्यू लेता हूँ x और यहाँ पर मैं अपने ऑब्जेक्ट को लिखता हूँ जो कि स्कैनर क्लास का है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ next.int। तो इस तरह मैं पहले वेरिएबल्स को इनपुट करा लूँगा। यहाँ पर I कैपिटल आएगा। ठीक है, तो इस तरह मेरा पहला जो वेरिएबल है उसमें इनपुट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ system.out.println enter your second number और इसी तरह int y is equal to input dot next int। और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, दैट इज z, जिसमें हम इसका रिज़ल्ट इंस्टॉल करा लेंगे x + y। और उसी तरह यहाँ पर हम system.out.println और यहाँ पर हम sum is equal to z। अब एक बार इस प्रोग्राम को रन करा के देख लेते हैं। यहाँ पर आ गया एंटर योर फर्स्ट नंबर, मैंने 2 डाल दिया। एंटर योर सेकंड नंबर और यहाँ पर मैंने 3 डाल दिया और मेरे पास सम आ गया 5। तो इस तरह ये प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने खुद ही वैल्यू दी है, यूज़र ने खुद वैल्यू दी है। तो अगर मैं बात करूँ, ये तो इंटीजर टाइप के लिए था। अगर मैं बात करूँ कि डबल के लिए यानी कि डेसिमल वैल्यूज़ के लिए मैं कैसे यूज़ करूँगा, तो सबसे पहले हमारा काम होगा यहाँ पर अपने वैल्यू वेरिएबल को डबल डिक्लेयर कर देना। और सेम उसी तरह इंटीजर की जगह मैं यहाँ पर
डबल लिख दूंगा। और मैं यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ और सेम इसी वे मैं यहाँ पर डबल यूज़ करूँगा, रिज़ल्ट को भी डबल में ही स्टोर कराते हुए प्रोग्राम को सेव कराता हूँ और प्रोग्राम को रन कराता हूँ। तो यहाँ पर आ चुका है एंटर योर फर्स्ट नंबर, आई राइट 2.22 एंड 3.33, तो वी गेट दिस डबल वैल्यू। इसी तरह मैं फ्लोट को भी ले सकता हूँ। अब बारी आती है कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग है तो उसे हम किस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपने वेरिएबल को स्ट्रिंग में, और यहाँ पर डबल की जगह मैं यूज़ करूँगा लाइन, एंड इन द सेम वे आई राइट हियर स्ट्रिंग and here I write line and that will be string. Let's run the program. Here यहाँ पे हम कुछ भी वेरिएबल दे देते हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्शन आ चुका है हमारा, क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ पर हमारा L स्मॉल था। तो अब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, ओके, एंटर सेकंड, और ये कॉन्केटिनेशन हमारा हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से हम अपने इंटीजर, डबल और स्ट्रिंग वैल्यूज़ को हम रन करा सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये प्लस में ये दोनों स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेशन कर रहा है। इस जगह ये पहला स्ट्रिंग में x वेरिएबल में पहली स्ट्रिंग डालेगा, दूसरे y वेरिएबल में दूसरी स्ट्रिंग डालेगा, और तीसरे z वेरिएबल में वो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेशन करा के वो सम करा देगा। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर की जगह डालूँ तो फर्स्ट स्ट्रिंग आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, और इन द सेम वे यू यूज स्ट्रिंग। ओके, अब प्रोग्राम को अगर आप रन कराते हैं तो ये कुछ इस तरह का, एंटर योर फर्स्ट स्ट्रिंग, आई राइट Navodit, एंटर योर सेकंड स्ट्रिंग, दैट इज सचदेवा, सम इज इक्वल टू Navodit सचदेवा। तो इस तरह हम अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। तो बेसिकली यही था हमारा कॉन्सेप्ट कि हम यूज़र से नंबर कैसे इनपुट कराएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ बने रहिए इस जावा सीरीज़ के साथ। थैंक यू।